हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम देखेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो अब सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह संगठन होते हैं, ठीक है, जो पूरे विश्व के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं, जिसमें आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड विश्व युद्ध के बाद करी गई थी। ठीक है, 1945 के अंदर क्या बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, इसके कई सारी क्या ब्रांचेस हैं जो मिलकर क्या करते हैं, कार्य करती है। अब आता है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। दो देशों के बीच में होने वाले झगड़ों का निपटारा करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि यूएनओ के पास, यूएनओ में क्या है, 5 क्या है, परमानेंट कंट्री है। परमानेंट कंट्री जिनके पास वीटो की शक्ति है। ठीक है, जिसमें है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, ये 5 क्या परमानेंट मेंबर हैं। और 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि 2 साल के लिए नियुक्त करे जाते हैं और 2 साल बाद उनको क्या करते हैं, हटके उनकी जगह कोई और आ जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता के लिए करा गया था। ठीक है, ताकि आपसी झगड़े ना हो, आपसी झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। अगर कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उनके मतभेदों को दूर किया जा सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। इसी प्रकार से विश्व बैंक बनाया गया और IMF बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बनाया गया, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास तौर से विश्व की अर्थव्यवस्था के संबंध में, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह संगठन वैश्विक स्तर पर वित्तीय लेन देन को देखता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। 190 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। अगर आप देखें G7 के सदस्य देश, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा, ठीक है, इनके पास क्या है, 41.29% क्या है, वोट है। ठीक है, जबकि चीन के पास 6.09 है, भारत के पास 2.64 है, रूस के पास 2.59 है, ब्राज़ील के पास 2.2 है, सऊदी अरब के पास 2.02 है और अकेले अमेरिका के पास 16.52% मतदान है। तो इससे पता लगता है कि अमेरिका के पास मतदान ज़्यादा है, तो अमेरिका जो चाहता है वही होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक ऐसा संगठन होता है जिसके जरिए हम अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार का क्या मंच, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, कई प्रकार की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि दो देश अगर आपस में लड़ रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटिव कोई इशू है, तो इस प्रकार की इशू को दूर किया जाता है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ। पहले विश्व ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़े के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना जरूरी है, ताकि परिणाम स्वरूप, ठीक है, इसके लिए क्या बनाया गया, लीग ऑफ नेशन बनाया गया। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के बाद क्या बना, लीग ऑफ नेशन बनाया गया। ठीक है, तो शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध, यानी दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 टू 1945। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918। तो पहला विश्व युद्ध ये रोक नहीं पाया, पहला विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन बन गया और दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, जबकि ये संगठन इसलिए बनाया गया था ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। ठीक है, और उसके बाद ये संगठन पूरी तरह खत्म हो गया और एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। ठीक है, तो 1942 के संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी 1943 में अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग, यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑफ फॉर कन्वेंशन द्वारा तैयार किया गया पोस्टर है। इस पोस्टर में उन देशों के झुंडों को दिखाया गया जिन्होंने मित्र राष्ट्र के युद्ध प्रयासों के समर्थन का संकल्प करता है। यह पोस्टर एक अर्थ में बताता है, यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें क्या है, युद्ध में थी। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, यूएनओ बन गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के ये देखो प्रमुख है, इसमें सुरक्षा परिषद आते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं, स्थायी होते हैं जिन पे वीटो की शक्ति होती है, और 10 क्या होता है, अस्थायी होते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव होता है
9 वर्षों के लिए आम सभा सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद सहायक निकाय आते हैं, उसके बाद IAEA आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसमें बहुत सारे क्या है इसके ब्रांचेस है, इकाइयाँ हैं। ठीक है, जिसमें कुछ आते हैं जिसको कहते हैं ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, FAO खाद्य एवं वित्त संगठन, संयुक्त राष्ट्र शिक्षक और विज्ञान संगठन, ठीक है, जिसको UNESCO कहा जाता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMO अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग संगठन और ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या होते हैं संगठन होते हैं जो इससे जुड़े होते हैं, जिसमें WTO भी है। ठीक है, जो कि क्या देता है, व्यापार को देखता है। ठीक है, तो इस प्रकार के संगठन है जो कि क्या किससे जुड़े होते हैं, UN से जुड़े होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए हमें क्या होता है, अब इन संगठनों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये संगठन ही एक तरीके से क्या चला रहे हैं, विश्व को चला रहे हैं, और इन संगठन के माध्यम से ही सारी चीज़ें चल रही है। जैसे आप देखो WHO हो गया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व में जितनी बीमारियां उनकी खोजबीन होती है, उनके दवाइयों के लिए रिसर्च किए जाते हैं। ठीक है, ताकि हम विश्व को बचा सकें। अब शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, सुधार आया। देखो, शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार आया। ठीक है, क्यों सुधार आया, क्योंकि एक अमेरिका महाशक्ति रहेगी थी। ठीक है, तो फिर इसीलिए धीरे धीरे करके क्या हुआ, अमेरिका ने क्या करा, संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना चालू कर दिया। ठीक है, वह अपनी मनमानी करने लग गया। खैर, मनमानी करे चाहे कुछ भी करे, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार तो हुआ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो धीरे धीरे क्या इसकी ब्रांचेस फैलती चली गई। समझ गए। ये देखो, ये बहुत सारे व्यक्ति आए हैं जिन्होंने क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में कार्य करा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग रहे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को देख लें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होता है, अमेरिका की ही चलती है। ठीक है, अमेरिका के जो अफसर हैं वही चलाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड वही करता है, अमेरिका ही करता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये वान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ की 70वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की शुरुआत करते हुए दिखा रखे हैं। ठीक है, अब आता प्रक्रिया और सुधार। अगर आप देखो तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आज सुधार की सख्त आवश्यकता है। ठीक है, समझ गए। क्यों, क्योंकि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत करा गया था। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। एक तो क्या था, संयुक्त राष्ट्र परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइश नहीं करेगा। दूसरा, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबाव होता है। सुरक्षा परिषद में बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता हुई है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे गृह युद्ध हो गया, ठीक है, आतंकवाद हो गया, परमाणु युद्ध हो गया, ये कई सारी चुनौतियां हैं जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। ठीक है, अब आता है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित थी। यह बैंक मानवीय विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवा, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहर विकास, बिजली, सुशासन, कदाचार का विरोध, विविध संस्थाओं का विकास के लिए काम करा। यह उन सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान प्रदान करता है। ज़्यादातर गरीब देशों को ये अनुदान वापस भी नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यानी विश्व बैंक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके विश्व बैंक में क्या होता है, इसके सदस्य देश यानी दुनिया के अंदर जो इसके सदस्य देश हैं उनका खाता होता है। विश्व बैंक किसी एक व्यक्ति को लोन नहीं देता। विश्व बैंक जो है किसको लोन देता है, वह देशों को लोन देता है। तो इसलिए देशों के खाते इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक भी क्या है, एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये बता रखा है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सबसे ज़्यादा योगदान किसका, अमेरिका का है 22.0, उसके बाद चीन का 12% है। ठीक है, 12 समझ लो, और उसके बाद आता है जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, कनाडा, रशिया का 2.4 है, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, तुर्की, नीदरलैंड, मॉस्को, सऊदी अरब, स्कॉटलैंड, अर्जेंटीना, स्वीडन और भारत का 0.1% है। ठीक है,
लेकिन अगर आप देखो तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आज भी सुधार की क्या है सख्त आवश्यकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही पहले बना था। ठीक है, जब उसके 5 देश बने थे जिनके यहाँ वीटो की शक्ति है, वो अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग करके क्या करते हैं, किसी बिल को रोक सकते हैं। तो भारत भी यही चाहता है कि उसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि उसके पास भी परमाणु हथियार है और भारत ने आज तक किसी भी देश पर हमला नहीं करा। भारत ने हमेशा सुरक्षा की मांग करी है। भारत हमेशा क्या करता है, सभी देशों में शांति चाहता है। भारत चाहता है पूरे विश्व में क्या है, शांति स्थापित रहे। ठीक है, समझ गए। तो भारत सबको क्या करता है, एक समान दृष्टि से देखता है। आज तक भारत ने किसी भी देश पर हमला नहीं करा है। ठीक है, भारत व्यापार को बढ़ावा देता है, भारत शांति को बढ़ावा देता है। भारत कहता है टकराव के स्थान पर क्या करना चाहिए, बातचीत के जरिए सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो भारत भी क्या परमाणु संपन्न देश है, यानी कि एटॉमिक पावर है, तो इसलिए भारत को भी इसका सदस्य देश होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्य देशों को विशेष हैसियत दी गई थी। 5 स्थायी सदस्य देशों को काफ़ी फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उन्हें इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जाता। अस्थायी सदस्यों का चुनाव इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेश इसका प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वोट देने का अधिकार ही नहीं होता। बताओ, तो आप बना किस लिए रहो अस्थायी सदस्य, सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने के लिए, वोट देने का अधिकार ही नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है और हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को बदल सकता है या उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो वीटो की उस समय कितनी पावर है। ठीक है, और अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार ये कहता है कि यदि 2 देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई देश आतंकवाद फैला रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जाकर उसके खिलाफ क्या कर याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, ये देखता है कि कौन गलत है कौन सही है और उस हिसाब से क्या लेता है, फैसले लेता है, डिसीजन लेता है। ये देखो ये क्या बता रहा है, दाफूर की हालत एक बैगानी। इसका मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति में इसी प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है। क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय अधिकार में बदलाव की जरूरत है। देखो क्या बता रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होता है कि उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत क्या चाहता है, सुधार चाहता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव के मामले को कई आधार पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदलते विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का विश्वास है कि क्या विश्वास है भारत का, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का होना अति आवश्यक है। ठीक है, समझ गए। और भारत की बड़ी चिंता क्या सुरक्षा परिषद को लेकर है, क्योंकि इसमें 5 ही सदस्य देश हैं और वो भी पहले बने थे। तो अब समय और वर्तमान के अनुसार तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए और देशों को भी मौका मिलना चाहिए। भाई तुम्हें तो बहुत मौका मिल गया, और देशों को तो मौका दो, उनको भी सम्मिलित करो। ठीक है, अब देखो अब आता है WTO। WTO की फुल फॉर्म क्या है, WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी। एक प्रकार का ऐसा संगठन है जिसका कार्य क्या होता है, ट्रेड को बढ़ावा देना। ठीक है, ये ऐसे नियम कानून बनाता है जिसको पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारत भी क्या है इसका एक सदस्य है और भारतीय वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी नियम कानूनों को मानता है। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या करता है, कार्य करता है। अब आता है IAEA क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इस संगठन की स्थापना 1957 में करी गई थी। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने, सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो। अब आता है एक ध्रुव विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो एक ध्रुव विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने बता दिया कि 5 देश हैं जिनमें वीटो की पावर है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा
जो शक्तियाँ हैं वो अमेरिका के पास है। तो अमेरिका अपने हिसाब से ही क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी वर्चस्व है, आप पूरी दुनिया में उठा के देख लो, ठीक है। अमेरिका क्या करता है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है अपने लाभ के लिए, ठीक है। और जब उसका मन करता है तो वीटो लगा देता है। तो इस तरीके से अमेरिका करता है, यूज़ करता है। ये देखो, ये एक तरफ तो अमेरिका यूएनओ को समर्थन करता है, दूसरी तरफ वो बाहर के लिए भी समर्थन करता है। समझ गए बात को? आप देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध अमेरिका जाके लड़ता है, तो वो एक तरफ तो कहता है कि शांति स्थापित होनी चाहिए, दूसरी तरफ वो युद्ध के लिए भी, ठीक है। इस तरीके से अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। अब देखो एक आता है MIT इंटरनेशनल क्या है। तो ये क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुका है, तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह करें। MIT इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। आपसे पूछेगा MIT इंटरनेशनल क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन है, यह पूरे विश्व में मानव अधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानव अधिकार से जुड़े रिपोर्ट को तैयार करता है, उन्हें प्रकाशित करता है। सरकारों को यह रिपोर्ट अक्सर क्या रखती है, नागवार लगती है, क्योंकि MIT का ज़्यादा जोर सरकार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकार से संबंधित अनुसंधान की तरफ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया एक प्रकार का, ठीक है, ताकि मनुष्य जाति को बचाया जा सके। तो ये चैप्टर आपका क्या खत्म हो गया। आई होप सभी स्टूडेंटों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट 12th क्लास के हैं वो इन चैप्टर को अच्छी तरह कर लें। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। जिसमें IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, WTO क्या है, इसमें कैसे शांति स्थापित हो सकती है, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि भारत को भी सुरक्षा परिषद का सदस्य देश होना चाहिए? सुरक्षा परिषद में सुधार की क्या क्या आवश्यकता है? अपने विचार दीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आते हैं, ठीक है। और तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको अच्छी तरह कर लें। जो भी स्टूडेंट 12th क्लास के अंदर हैं वो भी इनको अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।